वैशाली नगरी में यहाँ पे आए हैं, हमने शांति स्तूप का दर्शन किया है और अभी ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ तथागत भगवान बुद्ध का ये अस्थि स्तूप, भगवान बुद्ध की संबंध जहाँ पे वो गए, जहाँ उनके अस्थि स्तूप है, यहाँ जिधर उनके साथ जीवन में कुछ घटना हुई है, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण है। हम यही कराएंगे। बाकी बुद्ध विहार है, स्तूप है, वो ठीक है, लेकिन जहाँ पे उनके जीवन के संबंधित जीवनी के संबंधित घटनाएं है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो ये जो स्तूप अपन देख रहे हैं, ये भगवान बुद्ध के अस्थि के ऊपर बना हुआ है। भगवान बुद्ध का जीवन में वैशाली का महत्व अन्य साधारण। सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध अगर कौन सी नगरी को चाहते थे तो वैशाली नगरी। भले उन्होंने श्रावस्ती नगरी में 25 वर्ष वास किया, लेकिन ये वैशाली नगरी भगवान बुद्ध के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है कि यहाँ लोकशाही शासन व्यवस्था थी। वैशाली में लोकशाही शासन प्रणाली थी। यहाँ के लिच्छवी, उस समय यहाँ पे लिच्छवी लोग राज करते थे। यहाँ संतागर था। आज अपना जो लोकसभा है, हमारी जो लोकसभा है, वो जो संविधान सभा है, लोकसभा है, ये लोकसभा जैसा यहाँ पे संतागर था। यहाँ विचार विनिमय होता था, यहाँ चर्चा होती थी, कानून पास किया जाते थे और उस हिसाब से जीवन में उतारा जाता। जानते हो कि वैशाली लोगों ने, वैशाली के लिच्छवी ने 7 नियम बनाए थे। 7 नियम बनाए थे। जिधर हम राजगृह नगरी या पाटन में गए, वो वहाँ बड़ा राजा, तो प्रसेनजीत राजा का पुत्र, जो क्या नाम बताया कल, आजाद शत्रु। आजाद शत्रु ने 3 बार, नहीं आजाद शत्रु ने 3 बार यहाँ पे आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन वैशाली के लोग हारे नहीं। फिर उन्होंने एक दूत को भेजा, अपना प्रधान को भेजा कि भगवान बुद्ध से सही मालूम पड़ेगा कि आजाद शत्रु वैशाली पर आक्रमण करना चाहता है। उन्होंने कहा, आनंद को कहा, आनंद, वैशाली के लिच्छवी मैं जो 7 नियम बताए वो हिसाब से बर्ताव करते हैं ना? बनते। आनंद ने कहा, बनते तथागत, बिल्कुल। क्या थे वो 7 नियम? वो 7 नियम ये थे कि एकत्र एक साथ बैठकर विचार विनिमय करना, चर्चा करना, ये पहला नियम था। ये हमारे घर के लिए आज भी महत्वपूर्ण है, हमारे संगठन के लिए, हमारे गांव के लिए और हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथ बैठ के विचार, जो निर्णय लिया है उसके ऊपर कड़ाई से अमल करना। निर्णय लिया है, सुबह में 5 बजे निकलने का निर्णय लिया है, तो 5 बजे निकलने का कड़ाई से अमल करना, इसको कहते हैं लोकशाही प्रशासन व्यवस्था। तो निर्णय न तो अरे 5 बजे तो उठ सकते, वो तो लेट होने वाले ही है, ये नहीं चलता है। तो ये दूसरा नियम। तीसरा, बुजुर्ग लोगों का सम्मान करना, उनका आदर करना। चौथा,
हमारी माताएं बहनें यानी महिलाओं का सम्मान करना, और इस तरह से ये वैशाली में 7 नियम चलते थे। इस ये आचार संहिता चलती थी, इसके मुताबिक यहाँ पे काम चलता था। तभी कोई भी कितना भी बलाढ्य राजा यहाँ पे जीत नहीं सकता। फिर बाद में फूट डालने का प्रयास किया, आपस में फूट डालो, ओढ़ो जोड़ो राज करो, ये नीति यहाँ पे निर्धारित कर गई। बाद में ये वैशाली हार गई। वैशाली का भगवान बुद्ध के जीवन में दूसरा इतिहास है कि आम्रपाली नाम की जो गणिका थी, गणिका यानी ऐसा नाच गाना करने वाली नहीं, इसको नगर वधु कहते थे, राजकीय गणिका कहते थे। इसका चुनाव होता था। जो सौंदर्यवती स्त्री है उसको गणिका बनाते थे। उनका मान सम्मान राजमहल था उनके लिए, दास दासी थे उनके लिए। तो ऐसी ये आम्रपाली बहुत ही सुंदर, और उसको सुंदरता का गर्व था। महामंगल सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा ये अनित्य है, इसका गर्व क्या करे, इसका क्या गर्व करे। बहुत सारे समय पे क्या होता है, पराभव सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा है अनिति तिब्बुरुत्थानि दशा ईशान सुपति। 2500 बरस पहले भगवान बुद्ध ने कहा है लाख में एक ऐसी सुंदर स्त्री के साथ विवाह मत करना, जन्म भर पछताओगे। हाँ, आयुष्य भर पछताओगे। वो ऐसे देखती। हम हमारे पास लोग आते, गुरुजी आप घूमते तो जरा लड़की देखो ना, बच्चा इंजीनियर हो गया, ये हो गया, डॉक्टर हो गया, लड़की देखो। ठीक है, अभी लड़की देखो, अपन कुछ बोलने का नहीं, आगे वही बोलते कि लड़की कैसी होनी चाहिए, ऐसी सरपातल होनी, ऐसी पतली, ज़्यादा ऊंची नहीं, ज़्यादा बुटकी नहीं, और पतली होनी चाहिए, और गोरी होनी चाहिए, और नाक एकदम ऐसा बराबर चौड़ी, हमारे मराठी में नहीं सीधा नहीं, चौड़ी की शेंग जैसी होनी चाहिए। तो हम लास्ट में एक ही उत्तर देते हैं, ऐसी लड़की अभी तक कारखाने में बनी नहीं है। ये क्या लड़कियों का कारखाना है क्या? और इसका लड़के का वर्णन पूछोगे लड़का कैसा है, तो लड़का देखता है इधर और चलता है कहानी है। और इसको लड़की ऐसी चाहिए, बहुत सुंदर। ये 2500 बरस पहले भगवान बुद्ध ने कहा ऐसा मत करो, हम कैसे है उस हिसाब से लड़की का भी चुनाव करो। हमारी मानसिकता, हमारी शिक्षा, हमारी स्टेटस, जो आर्थिक स्थिति, वो भी देखो, नहीं तो झगड़े होते रहेंगे फिर। तो इस हिसाब से वो बहुत सुंदर थी, कहने का मतलब आम्रपाली। और उसको लगता था कि मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, और सभी पुरुष मेरे पाँव पे लोटांगन डालते हैं, ऐसा उसको लगता था। एक दिन क्या हुआ, तथागत भगवान बुद्ध वो आम्रपाली के आम्रवंश जा रहे, आम्रपाली के आम्रवंश जा रहे। आम्रपाली के महल से नीचे से कोई भी जाएगा, आदमी कोई भी इंसान जाएगा तो वो ऊपर देखे बिना जाता ही नहीं था। आम्रपाली दिखती है, वो जाता ही नहीं था। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ ऐसा ही भिक्षा पात्र लेके सीधे चले जा रहे, इधर देखते नहीं, इधर देखते नहीं, ऊपर देखते नहीं। अरे आम्रपाली को लगा, उसकी ठेस लगी अहंकार को, कि यहाँ से कोई भी पुरुष जाता है जब भी मेरे महल की तरफ कटाक्ष डाले बिना जाता ही नहीं है, फिर ये कौन श्रमण है? तो ये नीचे ही देख के जा रहा है, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। उन्होंने अपने दासी को भेजा कि उनको ऊपर लेके आओ। भगवान बुद्ध ने कहा ना, नहीं, हमारा आज का भोजन हो गया। आम्रपाली खुद आ गई नीचे दौड़ते दौड़ते,
बोले आज का भोजन हमारे पास। तथागत ने कहा मेरा भोजन हो गया है, तो 2 मिनट के लिए हमारे महल में विश्राम करो। बोले नहीं, मेरा भोजन हो गया है और मुझे जाना है। फिर बोले आप भोजन की तारीख दे दो। ठीक है, तथागत ने कहा मैं भोजन के लिए आ जाऊंगा, लेकिन एक शर्त। उन्होंने एक फल दिया, आम्रफल, एक आम्रफल दिया, वही आम्रवन का एक आम्रफल दिया, आम का फल दिया। वो पीला था, एकदम सुंदर था दिखने में, और ताजा ताजा एकदम फल आम्रपाली को दिया। जब भी मैं आऊंगा आपके घर में भोजन के लिए, तभी ये भेंट है ना मेरी, ये मुझे वापस कर। वैसा ही सही है। जैसा ही उसको आनंद हो गया, वो लपेट के रख दिया, बहुत मूल्यवान कपड़े में लपेट के रख दिया, रखा अच्छी जगह पे, खुद रख दिया। 10 दिन राह देखती है, 20 दिन तक भगवान बुद्ध वो रास्ते से आए ही नहीं। अभी 20 दिन में वो फल तो खराब होने वाला। आ गए भगवान बुद्ध, उसको आनंद हुआ, दौड़ते दौड़ते गई नीचे। तथागत ने कहा मेरा जो मैंने जो फल दिया था, जाके लाने को गई तो वो उसमें ये कीड़े पड़ गए, सड़ गया था। लाया, दिखाया, तथागत ने कहा ये ऐसा फल मैंने नहीं दिया था, मैंने दिया हुआ फल तो बहुत सुंदर था, टवटवीत था, पीला था, ये तो खराब हो रहा है, खराब हो गया है। तो बोले यही फल दिया था आपने श्रमण? बोले नहीं, मैंने तो सुंदर फल दिया, यही फल है, लेकिन ये ज़्यादा दिन रखने से खराब हो गया। तो बोले जीवन का भी तो ऐसा ही है, जीवन का भी तो ऐसा ही है। ये सुंदर शरीर नष्ट होने वाला है, बाल पांडे हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, ये झुर्रियाँ पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के बाल सफेद होने को लगे, डर जाते, उसको काला लगाते। अरे नेचुरल बहुत धम्मा है, नैसर्गिक। मेरे बहुत 15-20 साल से बाल सफेद होने को लगे, लोग बोलते काले क्यों नहीं करते? काले करना बाल यानी आपको भी फंसाना है और हमको भी फंसाना है, खुद को फंसाने का काम है। इधर काले करके आया था, बाद में दिखते अरे ये गुरुजी है क्या, वो टाइम तक बाल काले थे, अभी सफेद कैसे हो? ये फंसाने का काम है। तो नेचुरल बौद्ध धम्म बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें दिया है। तो ये बाल सफेद होने लगे हैं ना, होने दो, मैचिंग का जमाना है ना, मैचिंग व्हाइट एंड व्हाइट हो जाएगा। तो आम्रपाली को वास्तव समझ में आ गया, वो लीन हो गई तथागत के सामने। अनित्य सिद्धांत भगवान बुद्ध ने वहाँ पे बताया कि ये शरीर सड़ने वाला है, कूदने वाला है, इसके लिए इसके प्रति ज़्यादा लगन, ज़्यादा गर्व, ये महसूस करना ये अच्छा नहीं है। आप लोगों के लिए भी बताता हूँ, ये ज़्यादा फोटो का भी मोह ज़्यादा ये नहीं है, रह जाओगे पीछे, फिर रह जाता है कोई, अरे उधर देखा है, अरे एक फोटो निकाला ना, हो गया ना, नहीं दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, ये करो वो करो, थोड़ा कंट्रोल करो मन को। इसके लिए तो भगवान बुद्ध ने कहा है मनो पुब्बा, मनो धम्मा, मनो सेठा, मनो माया। नहीं, कंट्रोल होता ही नहीं, थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करो। दूसरा जो बात है भगवान बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ी हुई, ये वैशाली के लिच्छवी भगवान बुद्ध आम्रपाली के आम्रवन में उतरे थे, वहाँ रहते थे। जैसे ही मालूम पड़ा लिच्छवी लोगों को, सफेद वस्त्र परिधान करके बड़े बड़े लोग सज धज के, लिच्छवी के सभी लोग अपने परिवार के साथ भगवान बुद्ध के पास जाने, रथ में बैठकर, क्योंकि राजा थे वो। सबसे पहले आम्रपाली जाके पहुंची थी वहां। आम्रपाली जाके पहुंची, वंदन किया, प्रदक्षिणा किया, वंदन किया और भगवान बुद्ध को भोजन का निमंत्रण दिया। तो तथागत कल मेरे घर में आप भोजन के लिए आइए। भगवान बुद्ध ने मुख सम्मति दी, मुख सम्मति दी, उसको बहुत आनंद हुआ। और रथ निकाला आम्रपाली ने, और जे जोर से चलने को लगी, स्पीड में रथ चलने लगा। सामने से लिच्छवी का रथ आ रहे थे, लिच्छवी लोग आ रहे थे, राजे महाराजे सब। ये नियम है कि अगर राजा आता है तो अपना रथ साइड में रखना चाहिए,
आज भी वैसा ही है ना। बड़ा कलेक्टर ये वो कोई मंत्री बिंत्री आएगा तो अपनी गाड़ी साइड में रखा जाता है, वो टाइम भी वैसा ही था। आम्रपाली जोर से जा रही है तो लिच्छवी लोगों ने रथ उनका उसके रथ के सामने लगा दिया। बोले आम्रपाली तेरे को काय का गर्व हो गया, क्या मिला है तेरे को कि लिच्छवी का ये रथ को घिस के आप जा रही है, मालूम नहीं है तेरे को नियम। आम्रपाली ने कहा महाराज मुझे नियम मालूम है, लेकिन मैं आनंद में जा रही थी, मेरे को बहुत आनंद हो गया। तो बोले काय का आनंद हो गया? कल मेरे घर में भोजन के लिए तथागत भगवान बुद्ध संघ के साथ आ रहे। तो लिच्छवी लोगों को लगा अरे हम राजे और एक आम्रपाली के घर में पहला भोजन होगा तथागत का। उन्होंने कहा आम्रपाली तो ये भोजन हमको दे, 5000 मोहरा देते हैं आपको, लेकिन कल का भोजन हम लोगों को दे दे। लिच्छवी के लोग जो राजे हैं वो बनाएंगे भोजन। आम्रपाली ने कहा महाराज यह पूरी वैशाली नगरी भी आप मुझे दे दोगे तो भी कल का भोजन आपको मिलेगा नहीं। साधु साधु। कितनी श्रद्धा थी हम लोगों को, वो श्रद्धा के साथ हमें जीवन यापन करना है। यहाँ श्रद्धा तथागत भगवान बुद्ध के साथ की कल का भोजन कुछ भी हिसाब से कोई भी कीमत पर मैं देने वाली नहीं। ऐसी थी आम्रपाली। और इसके लिए जिधर जिधर तथागत भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, प्रवचन करते, वो आम्रपाली का नाम आ जाता, अजरामर हो गए जीवन में। भगवान बुद्ध लास्ट का वर्षावास या वैशाली में किया, वैशाली नगरी में लास्ट का वर्षावास किया। और फाल्गुन पूर्णिमा को उन्होंने बता दिया कि आज से 3 माह बाद तथागत का महापरिनिर्वाण होगा। इस वैशाली नगरी में बता दिया कि आज से 3 माह बाद तथागत का महापरिनिर्वाण होगा। भिक्षु लोग दुखी हो गए, कई लोग दुखी हो गए। और घोषणा करने के बाद तथागत भगवान बुद्ध यहाँ वैशाली से निकले। बावा नगरी और चुंदल लोहार का वो गांव सब करते करते भगवान बुद्ध कुशीनारा की तरफ जा रहे थे। जब ये मालूम पड़ा वैशाली के लोगों को कि भगवान बुद्ध की ये अंतिम भेंट है, अभी वापस आने वाले नहीं है, तो पूरी नगरी उनके साथ जा रही थी, पूरी नगरी जा रही थी, कई अंतर तक जाते रहे। फिर तथागत ने कहा आप लोग रुको। फिर तथागत ने अपना जीवन भर 45 बरस तक जो भिक्षा पात्र था अपना, वो भिक्षा पात्र वैशाली के लिच्छियों को दान दे दिया कि ये मेरी भेंट समझो, आप लोग रुको और मेरे अपनी तरफ से ये भेंट है आप लोगों के। वो दान पात्र पे भी, भिक्षा पात्र पे भी यहाँ वैशाली नगरी में स्तूप बना। ये जो स्तूप है ये भगवान बुद्ध की अस्थि, इसका 10 हिस्सों में बंटवारा किया था, वो एक हिस्सा वैशाली को मिला था। और ये वैशाली वासियों ने यहाँ पे बहुत बड़ा स्तूप था, आज ये खंडहर अवस्था में यहाँ पे बड़ा स्तूप बनाया था भगवान बुद्ध के अस्थि के ऊपर। आज ये खंडहर अवस्था में है, हम लोग इसका दर्शन किया है। और एक स्तूप और स्तंभ, सम्राट अशोक ने जहाँ स्तंभ निर्माण किया, इस वैशाली नगर को भेंट किया, वो भी हमें देखने को जाने का। वो देख के हम यहाँ से प्रयाण करेंगे। जैसा भगवान बुद्ध ने या वैशाली से कुशीनगर के लिए प्रयाण किया, ऐसा हम लोग भी यहाँ वैशाली का दर्शन करके कुशीनगर के लिए प्रयाण करने वाले हैं। इसी शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।